20 दिन से लेके 50 दिन तक हमें धान की फसल में कौन कौन से आवश्यक कार्य करने चाहिए, कैसे देखभाल करना है, कल्ले कैसे बढ़ाना है, किन किन खादों का इस्तेमाल करना है, तमाम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान साथियों आपको बिस्पायरी बैग सोडियम, क्योंकि खरपतवार का जमाव अब हो गया है, तो जमाव होने के बाद हम बिस्पायरी बैग सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। जो फार्मूला आता है इसका प्रयोग करने से जो आपके खरपतवार 2-3 पत्ती के होते हैं उनका नियंत्रण आप आसानी से किसान साथियों कर पाएंगे। तो एक तो हो गया कि आपको खरपतवार उगने के बाद उसका नियंत्रण करना है। इसके अलावा किन किन खादों का इस्तेमाल करना है ये भी हम जान लेते हैं। खादों की बात की जाए तो यहाँ पे यूरिया वगैरह डाली जाती है, जिंक वगैरह डाली जाती है, तो एक एक करके पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आपकी फसल 20-25 दिन की है या 30 दिन से पहले की है तो आपको उसमें यूरिया डालना है। इस समय हम दूसरी यूरिया डालते हैं। पहली यूरिया रोपाई के 10 दिन के अंदर डाल लेना चाहिए और दूसरी यूरिया आपको लगभग 20-25-30 दिन पर डालना होता है। और मात्रा जान लीजिए, अगर कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है तो उसमें यूरिया 20 दिन पे ही आपको डालना चाहिए, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें जल्दी जल्दी ही करना पड़ेगा। तो 20-25 या 30 दिन तक, औसतन समय यहाँ पे हम 25 दिन मान के चल रहे हैं, आपको यूरिया डालनी है 30 किलो से लेकर 40 किलो तक। पहली चीज़ हो गई यूरिया। इस यूरिया के साथ जिंक डालिए। जिंक रोपाई के समय नहीं डालना होता है, इसी समय डालना होता है। जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाली 5 किलो से लेकर 7 किलो तक, या फिर जिंक सल्फेट 21% वाली 8 किलो से लेकर 10 किलो तक आपको इस्तेमाल करना है। यह जिंक आपको कब डालना है? 25 दिन के आसपास यूरिया के साथ मिला के इस्तेमाल करना है। इसके साथ आप डालिए सल्फ़र। सल्फ़र डालने से भी बढ़िया फ़ायदा मिलता है। सल्फ़र से अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव होगा। और आजकल हमारी मिट्टी में सल्फ़र की भी काफ़ी कमी देखी गई है। सल्फ़र की कमी से हमारी फसल में 10-15% उत्पादन में कमी भी आ सकती है। लेकिन अगर आपने कोई सल्फ़र वाली खाद रोपाई के समय डाली हुई है, जैसे अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट के साथ रोपाई की है तो उसमें सल्फ़र मिल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको किसान साथियों सल्फ़र नहीं डालना है। अन्यथा अगर आपने कोई एसएसपी नहीं डाला है तो आपको सल्फ़र डालना है 90% वाला, 3 किलो से लेकर 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से। तो सल्फ़र हो गया, साथ में आपका यूरिया हो गया, साथ में आपका जिंक हो गया। एक चौथी चीज़ आप चाहें तो अगर आपका थोड़ा सा भी बजट है तो आप डालिए ह्यूमिक एसिड। इसके इस्तेमाल से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। जड़ों के विकास में, कल्ले के फुटाव में, पौधे में भोजन अच्छे से पहुंचने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ह्यूमिक एसिड बहुत कंपनियां अलग अलग रेशियो में बनाती हैं, कुछ में 98% होता है, कुछ में कम, कुछ में ज़्यादा। तो अगर आप 98% वाला ह्यूमिक एसिड यूज करते हैं जिसमें साथ में फ्लोविक एसिड भी होता है, तो इसकी लगभग मात्रा रहेगी 1 किलो से लेकर 2 किलो तक। ये आपको यूरिया, जिंक और ह्यूमिक एसिड और सल्फ़र, ये चारों चीज़ें आप एक साथ मिला के भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 30 दिन तक आपको ये कार्य कर लेना है। पहले आपको सिंचाई करना है, उनके बाद इस खादों का इस्तेमाल करना है, और इसके बाद अगर नमी है तो आप डाल सकते हैं। तो इसके बाद आपको जब आपकी फसल हो जाती है लगभग 40 से 50 दिन पे, तब आपको अंतिम यूरिया डालनी होती है। अंतिम यूरिया हम डालते हैं 30 किलो से लेकर 40 किलो तक। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान आपको और देना है। अंतिम यूरिया आपने 30 से 40 किलो डाल दिया, अच्छी बात है, 50 दिन के अंदर ही डालना बेस्ट रहता है। 50 दिन के बाद यूरिया डालने से नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अब सवाल आता है कि अगर आपने पोटास न डाला हो तो क्या करें? पोटास का इस्तेमाल किसान साथी 2 तरह से किया जाता है। एक तो पोटास की पूरी मात्रा बहुत से किसान साथी रोपाई के समय डाल देते हैं, ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। दूसरा किसान साथी पोटास की आधी मात्रा रोपाई के समय डालते हैं, आधी मात्रा 40-50 दिन पे डालते हैं। तो अगर आपने आधी मात्रा रोपाई के समय डाल दिया है तो आधी मात्रा आप इस समय डाल दीजिए। पोटास 25 किलो से लेकर 40 किलो तक इस्तेमाल करना होता है। तो मोटी मोटी अगर आप 30 किलो ही इस्तेमाल करने वाले हैं उदाहरण के लिए, तो 15 किलो रोपाई के समय और 15 किलो 40-50 दिन पे आपको डालना चाहिए। अब एक सवाल और आता है कि अगर आपने अभी तक पोटास डाला ही नहीं है, आपकी फसल अभी 25-30 दिन की है, तो क्या करें? तो ऐसी दशा में आप यह तरीका अपना सकते हैं कि लगभग 25 किलो के आसपास, 20-25 किलो आपको पोटास, जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है, वो आप डाल के कुछ काम चला सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप 25 दिन पे यूरिया डालते हैं तो आप उसमें लगभग 10 किलो पोटास मिला लीजिए, और यानी 10 या 12 किलो पोटास मिला लीजिए, और उसके बाद जब आपकी फसल 40-50 दिन की हो तो फिर से आप 10-12 किलो पोटास डाल दीजिए, या 15 किलो तक डाल दीजिए, यानी 25 किलो लमसम आप डालिए। अगर आपने बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है तो अभी आप डाल सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको 20 से 50 दिन के अंदर यही आवश्यक कार्य करने होते हैं। कुछ घुलनशील खादें डालना चाहते हैं, एनपीके वगैरह, जैसे एनपीके 19-19-19, तो ये चीज़ें भी, अगर आपकी फसल कमज़ोर है तो 1 से 1.5 किलो आप ये भी कलर निकलने के आसपास के समय में 25 से 35 दिन के बीच में आप डाल सकते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान देंगे तो आपको धान में अच्छा उत्पादन अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।